हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू DCM क्लासेस। हम लोग आज जो जेई एडवांस में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आ चुके हैं उनको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये पहला वाला प्रॉब्लम जो है ये एक्चुअली क्या है, ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। ये काइनेमेटिक्स प्लस प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। जो काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन जो टॉपिक होता है। Train is moving along a straight line with a constant acceleration. A boy standing in the train throws a ball forward with a speed of 10 meter per second. इसका मतलब क्या है कि a train is moving along a straight line with a constant acceleration a. ये ट्रेन है, suppose this is your train and this is moving with some velocity और given है कि इसका एक acceleration है, तो इसका acceleration है हमें given है a. A boy standing in the train throws a ball forward to the speed of 10 meter per second at an angle of 60 degree to the horizontal. अब ये है boy. This is your boy. Boy throws a ball forward with a speed of 10 meter per second. ये 10 meter per second से throw करता है at an angle of 60 degree to the horizontal. The boy has to move forward by 1.15 meter inside the train to catch the ball back at the initial height. मतलब कि जब ये थ्रो करेगा बॉल को तो ये जो बॉल है ये अपना इस तरह का पैराबोलिक मोशन लेके जब यहाँ पर लैंड होगी तो उस टाइम में ये जो बॉय है ये यहाँ तक मूव कर चुका होगा टू कैच द बॉल। एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन हमें निकालना है मीटर पर सेकंड में। अब देखते हैं हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। IIT जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, 2011 में पूछा गया था। अब देखिए ये जो बॉय है इसकी जो ट्रेन की वेलोसिटी है, सपोज इनिशियली एट टाइम t इक्वल टू 0 द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज u. सो बॉय जो इसके ऊपर खड़ा हुआ है इसके अंदर जो इन्होंने क्वेश्चन में बोला है इसके अंदर खड़ा हुआ है तो उसकी भी वेलोसिटी u ही होगी इनिशियली। दिस इज अवर बॉल। अब हम इसकी जो वेलोसिटी है बॉल की वेलोसिटी है इसके उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर। सबसे पहले तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक बॉय ने जो बॉल को थ्रो किया है वो जो बॉल है this is the velocity with which the boy has projected the ball. Means this is the velocity of ball with respect to the boy train system, relative to the boy train system. इसका मतलब velocity of ball10 cos 60 and u by is equal to 10 sin 60. अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या देखेंगे कि एक्चुअली में इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, ये है 10 cos 60 मीटर पर सेकंड। दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट इज 10 sin 60 मीटर पर सेकंड। अब एक्चुअली जब ये बॉल थ्रो की गई है तो सारी की सारी जो वेलोसिटीज हैं अपन की, जो जितनी भी ट्रेन बॉय सबकी जो वेलोसिटी है एक्चुअली वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में इसको थ्रो किया गया है बॉल, जो वर्टिकल वेलोसिटी है बॉल की वो चेंज नहीं होगी। मतलब वर्टिकल वेलोसिटी जो रिलेटिव टू द ट्रेन है सेम वेलोसिटी होगी, सेम वर्टिकल वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज नहीं होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉल विल बी टू यू साइन 60 अपॉन जी, which will be equal to 2 into 10 into sin 60 upon g.
is 2 into 10 into sin 60 value here root 3 by 2 into g. This is something root 3 meter per second. Root 3 second. अब देखते हैं कि इसमें जो बॉल थी, इस बॉल ने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया है इस टाइम तक। मतलब सपोज यहाँ तक आ गई है, इस पॉइंट ए से इसको प्रोजेक्ट किया गया और ये बी तक पहुंच गई। अब वेलोसिटी ऑफ बॉल with respect to boy, velocity yeah, with respect to train is 10 cos 60. This means velocity of boy minus velocity of train at any particular instant is equal to 10 cos 60. यानी कि velocity of boy with respect to ground will be equal to VB is equal to 10 cos 60 plus velocity of train. Meaning बॉल ने कितना टाइम लिया ए से बी तक जाने में विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ए से बी तक जाने में विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो होगा x विल बी इक्वल टू 10 cos 60 प्लस vt into टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम ए टू बी। दिस इज योर एक्सिस्टेंस से। ओके, अब देखते हैं इस ये बॉय को कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक जाने। हमें इनिशियली दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन है a, यानी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन या फिर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन विल बी हाफ a t स्क्वायर, मतलब ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। In this case, it is vt plus half a t square. हमें given है क्वेश्चन में कि the boy has to move forward by 1.15 meter inside in the train to catch the ball back at the initial height. मतलब कि अगर इसको यहाँ तक इसको कैच करना है तो मतलब बॉल को मूव करना होता है 1.15 मीटर विद रेस्पेक्ट टू द ट्रेन। इसका मतलब distance traveled by the boy, x boy minus x train, is given as 1.15 meter. Meaning distance traveled by the boy in this case is 1.15 plus vt into t plus half a t square. This is अब एक्चुअली जब बॉय को कैच करना है इसको बॉल को, तो ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल होने चाहिए। डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेशन 2, दे बोथ मस्ट बी इक्वल। मीनिंग 10 cos 60 plus vt into t must be equal to 1.15 plus vt into t plus half a t square. Your vt into t will be cancelled, and 10 cos 60 is 1 by 2, so 5t is equal to 1.15 plus half into acceleration into t square. हमें पता है एक्चुअली t हमने निकाल रखा है यहाँ पे, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉल इज रूट 3 सेकेंड, तो दिस विल बी इक्वल टू 5 into root 3 is equal to 1.15 plus half into acceleration 3 square. 3 square is 3. So 5 root 3 minus 1.15 into 2 upon 3 will be your acceleration, जो कि
अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास रहेगा ये अप्रोक्सीमेटली मीटर पर सेकंड स्क्वायर. So this is the solution to IIT JEE 2011 प्रॉब्लम. इसमें जो इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट्स हैं वो है रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट एंड प्रोजेक्टाइल. कॉन्सेप्ट्स आर relative velocity concept and projectile. इसके बाद कंसेक्यूटिवली मैं धीरे धीरे और भी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, जिसमें या अगर आपको और भी सॉल्यूशंस इसके देखने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो IIT JEE के जो एडवांस के जो क्वेश्चन आए थे वो आप कैसे सॉल्व करोगे और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप उसके लिए मेरे नेक्स्ट वीडियोस को देखते रहिए.